अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम आयतुल मुनाफ़िक़ि सलासन, मुनाफिक की 3 निशानियाँ हैं। इज़ा हद्दस कज़ब, जब बात करे तो झूठ बोले। व इज़ा वअदा अख़लफ़, और जब वादा करे तो वादे की खिलाफ वर्जी करे। व इज़ा उतुमिना ख़ाना, और जब उसके पास इमानत रखी जाए तो उसमें ख़यानत करे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हदीस के दुरूस का सिलसिला जारी है और आज बहुत ही अहम बात वो है कि मुनाफिक की अलामत। मुनाफिक ऐसे शख्स को कहते हैं कि जो अपना ज़ाहिर कुछ रखे और बातिन में कुछ हो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके लोग इकरार किया करते थे कि आप अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह फरमाते हैं कि हम भी इस बात के गवाह हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन मुनाफिक झूठ बोलते हैं। तो मुनाफिक वो होता है जो अपनी असलियत को छुपाता है। अब इस हदीस मुबारका में उसकी 3 बड़ी बड़ी अलामात बताई गई हैं। पहली तो अलामत उसकी ये है कि झूठ बोलने वाला शख्स होता है। हालांकि मुसलमान जो होता है उससे हर गलती हो सकती है, लेकिन वो झूठा नहीं हो सकता। दूसरी उसमें क्या होती है कि जब भी वादा किसी से करता है वादा पूरा नहीं करता, वादे की खिलाफ वर्जी करता है। और तीसरी उसमें बदखसलत ये होती है, किरदार की कमी ये होती है कि अगर उसको किसी चीज़ का अमीन ठहराया जाता है, उसके पास कोई अमानत रखी जाती है तो उसमें खयानत करता है। और एक हदीस में आता है कि जब वो गुफ्तगू करता है तो फूल फूल बकता है, गालम गलोच पे उतर आता है। और इसी तरीके से ऐद शिकनी करना, वादा खिलाफ़ी करना, यानी 5 लोगों ने कहा है कि 5 उसकी बड़ी बड़ी अलामात हैं। दूसरा पॉइंट जो आपको समझना चाहिए और बहुत ही अहम है, और अपने स्टूडेंट्स को मैं ये उनके जहन में बिठाता हूँ और आपके भी मैं बिठाने की कोशिश करता हूँ कि मुनाफिक की 2 बड़ी अक़साम हैं। एक है अकीदे का मुनाफिक और एक है अमल का मुनाफिक। अकीदे का मुनाफिक वो होता है जो ज़ाहिर में कलमा पढ़ के अंदर में कलमा वाला नहीं होता। इसका ताल्लुक़ वही के साथ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया जाता था कि फ़लाँ फ़लाँ लोगों ने ज़ाहिर में कलमा पढ़ा है, बातिन में कलमा नहीं पढ़ा। आज 15 जनवरी 2025 में हम किसी भी बंदे पर ये फतवा नहीं लगा सकते कि वो अकीदे का मुनाफिक है। जो भी कलमा पढ़ेगा ज़ाहिर में हम उसको क्या कहेंगे कि ही इज़ अ मुस्लिम। मुनाफिक नहीं कह सकते। क्यों? वही ख़त्म हो चुकी है। बातिन में उसके क्या है वो अल्लाह और उसका मामला है। ज़ाहिर पर हम फतवा देंगे कि जो भी कलमा पढ़ेगा वो क्या होगा? मुस्लिम। अकीदतन आज मुनाफिक कोई भी नहीं है, सिवाय अल्लाह को मालूम है, और क़यामत के दिन फैसला होगा। जहाँ तक है दूसरी इसकी किस्म वो है अमली मुनाफिक, किरदार का मुनाफिक। वो मैं भी हो सकता हूँ कि अगर मैं झूठ बोलता हूँ, वादा खिलाफ़ी करता हूँ, अमानत में खयानत करता हूँ, गालम गलोच देता हूँ, आद शिकनी करता हूँ, कोई भी शख्स अगर उसमें ये बद खसाइल पाए जाएं तो वो मुनाफिक होगा। वो मुसलमान भी हो सकता है। और आखिरी पॉइंट जहाँ पे आपको मैं समझाना चाहता हूँ वो ये है कि अकीदे का जो मुनाफिक है वो दायमी जहन्नमी है। इन्नल मुनाफिकीना फी दरकिल अस्फल मिनन नार, जहन्नम के सबसे निचले गड़े में होंगे। लेकिन है कौन मुनाफिक? अल्लाह को पता है, हुज़ूर को पता था। हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुज़ूर ने मुनाफिकून की पूरी लिस्ट दे दी थी कि ये बंदे जो है ना मुनाफिक हैं। लेकिन जो अमल का मुनाफिक है, झूठा है, वादा खिलाफ़ी करने वाला है, इमानत में ख़यानत करने वाला है, वो दायमी जहन्नमी नहीं है। उसमें किरदार की फ़लाँ फ़लाँ कमियाँ और कोताहियाँ पाई जाएँ, अल्लाह जज़ा सज़ा उसको दे के जन्नत में ले जाएगा। तो इसलिए अकीदे का मुनाफिक और अमल का मुनाफिक, इसमें हमें फ़र्क जानकर समझना है और जीना है। दूसरी, हमारी नमाज शुरू हुई है। नमाज में अल्हम्दुलिल्लाह सूरह फातिहा मुकम्मल हो गई। आज हमने पढ़नी है सूरह इखलास। इतनी बड़ी ये सूरह है
کیا حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ تم میں سے کوئی طاقت رکھتا ہے کہ رات کو 1/3 یعنی 10 سپارے پڑھ کر سوئے؟ صحابہ نے کہا کون 10 سپارے پڑھ کے سو سکتا ہے؟ نہیں پڑھ سکتا نا بندہ۔ حضور نے فرمایا اگر تم سورہ اخلاص پڑھ لو تو یہ ثلث القرآن ہے، یعنی کوئی بندہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھ لیتا ہے، اس کو 10 پاروں کے برابر اجر اور ثواب ملتا ہے، اور جس نے 3 دفعہ پڑھ لیا انشاءاللہ اس کو اللہ پورے قرآن کا اجر و ثواب دے۔ تو اتنی پاورفل یہ ہے۔ اس کا آپ ترجمہ سنیے، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد، اس نے نہیں جنا یعنی وہ باپ نہیں ہے، ولم یولد، اور وہ نہیں جنا گیا یعنی وہ بیٹا بھی نہیں ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کی برابری کرنے والا اور اس کا ہمسر کوئی نہیں ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو بھی یہ صورت سکھائیں، خود بھی سیکھیں اور ترجمے کے ساتھ۔ اور اگر کوئی بھی دنیا میں کوئی کہتا ہے کہ اور خدا ہے، ہم اس کو اس صورت کی روشنی میں پرکھیں گے، کیا احد ہے، تنہا ہے؟ پتہ چلے گا نہیں، اس کے تو 20 اور بھی خدا ہیں۔ کیا بے نیاز ہے، کسی کو اس کی ضرورت نہیں ہے؟ پتہ چلے گا کہ فلاں کا ضرورت مند ہے، فلاں کا حاجت مند ہے، وہ خدا نہیں ہوگا۔ لم یلد ولم یولد ہے، نہ باپ ہے نہ بیٹا ہے، پتہ چلے گا کہ عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے، مشرکین کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ لوگوں نے بہت سارے خدا باپ بیٹے بنا رکھے ہیں، اور اس کا کوئی برابر بھی نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی ایک خدا ایسا لے کر آئیں جس نے آسمان اور زمین بنائے ہوں، جس نے کوئی تخلیقات کی ہوں۔ تو لہٰذا جب ہم نے سورہ فاتحہ ختم کرنی ہے تو ایک ساتھ سورت ملانی ہے، سورہ اخلاص جو ثلث القرآن ہے اور انتہائی اہم سورہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ سب کو پوری طریقے سے سمجھ کر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔